तो इतने साल जीना है तो बस समझ लीजिए कि 3 घंटा हमने प्रभु को सप्ताह में दे दिया। अगर प्रभु है तो काम तो करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर नहीं है तो अपना क्या जाता है, समय तो बीत ही रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा गवाही आप लोग दे रहे थे और रामजी भाई गवाही दे रहे थे, बोल रहे थे मैंने दर्शन में देखा। आप सब लोग प्रार्थना करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा कि टाइम नहीं आए हमारे मीटिंग में, तो रामजी भाई ने कहा फिर मीटिंग करियो, लेकिन आप उनको करना पड़ेगा। हालेलुया, फिर से मीटिंग करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बहन इधर से वचन पढ़ रही थी, कह रहे थे वो लोग कितनों भी ज्यादा क्यों ना हो और कितनों भी सामर्थ्य क्यों ना हो, मैं उनको शून्य कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जीरो कर दूंगा। जीरो मतलब होता है गायब कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा से परमेश्वर यहोवा कहता है अपने इस्राएली भाइयों को और बहनों को और अपने विश्वासियों को और अपने यहूदियों को और अपने लोगों को बता दे और उनको बता दे और उनको यह कह दे कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो दोबारा नहीं देखोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करिए, प्रभु आप लोगों के साथ काम करेंगे। बहुत अच्छा आशीष वचन हम लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा भजन संहिता हम लोग सुन रहे थे। सब लोग गीत गाते हैं और मैं तो लीडिंग करता हूँ, तो मैं तो गाता ही हूँ, तो इसने में भी और गाते तो इधर कोई मामी बोल रही थी कि मैं छेरी चराया घनीला हूँ, मैं नहीं छोड़ता। आप लोगों को लगता होगा कि मैं आराधना में गीत गाऊंगा या गाऊंगी, पर मामी बोल रहे थे मैं छेरी चराया घनीला हूँ। हालेलुया, हालेलुया, दाऊद के समान। हालेलुया। कितने लोग आते हैं छेरी चराते समय, बकरी चराते हैं? कोई है और कंपटीशन करने वाला जो मामी का कंपटीशन कर सके? मामा है। अब समझ में आया कि आत्मा एक ही शरीर है। हालेलुया। आप लोगों को भी परमेश्वर का गीत गाते रहना चाहिए। मलाकी की किताब 3 अध्याय में लिखा है मैं अपने भय मानने वालों का नाम लिखते रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का गीत गाना मतलब परमेश्वर का भय मानना होगा। नहीं तो आने भी तो गाना है दुनिया में, भोजपुरी है, नागपुरी है, फिल्मी है, हॉलीवुड है और अपना सब देश है, सब देश का अपना अपना गाना है। पर नहीं, मैं उन लाखों गानों में से नहीं गाऊंगा। मैं केवल भजन गाता हूं, कहता है मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे गाना ही गाना है और ऐसा भी गाओ जिससे फायदा। क्या बकवास का गीत गाते हैं? मैं जब 8th क्लास में था, मेरे पास 8वीं क्लास में 2 कॉपी था, मोटा मोटा वैसे ही बड़ा बड़ा, और कम से कम 500 से ज्यादा फिल्मी थी। फिल्मी अभी याद नहीं है। जब मैं 9th क्लास में था, 9वीं पढ़ रहा था और मैं आसाम में था, वहां पर अंताक्षरी हुआ, लड़की लोग एक तरफ और हम लोग एक तरफ। भाई मेरे दोस्त लोग जो थे उनको गाना आता नहीं था। मैं अकेले सारे लड़की लोगों को गीत में हरा दिया था। पर अभी मेरे को वो सब गीत नहीं आता है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। अब हम वैसे गीत नहीं गाते हैं, हम स्तुति के गीत गाते हैं। इससे फायदा होता है, इससे हमारी आत्मा को बल मिलता है और हमारे शरीर को चंगाई मिलती है। फिल्मी गीत से कुछ नहीं होता, दिमाग खराब होता है और लोग मजनू बन जाते हैं, पगला के बेरी पे घूमने लगते हैं। तेरे नाम नहीं देखे क्या? ऐसे हो जाते हैं लोग। मसीह का गीत गाओ, तेरा दिमाग बदल जाएगा, तेरा शरीर बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मामी अच्छा गवाही दे रही थी, मैं बकरी चराने जाती हूँ, मसीह का गीत
भजनकार दाऊद कहता है मैं नया नया गीत उसके लिए गाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से बातें करेंगे और थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आप लोग बात ना करिए, नहीं तो मेरा मोबाइल आप लोगों को रिकॉर्ड कर लेगा। हालेलुया। तो हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना के बाद ये गाना को आप लोग याद कर लीजिए। कैसे वचन खोजना है, तो उस वचन खोजने समय पता नहीं चलता है कि वचन कहाँ पर है, कौन सा अध्याय किसके बाद है, तो गाना गाना शुरू कर दीजिए। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, पता चल जाएगा। मत्ती के बाद मार्कुस, मार्कुस के बाद लूका, लूका के बाद यूहन्ना, यूहन्ना के बाद प्रेरितों के काम 3 अध्याय। सबसे अच्छे पढ़े लिखे आदमी इसको पढ़ने में सहायता करेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर हम लोग 10 पद तक पढ़ेंगे और इसको मैं पढ़ता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम में लिखता है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। उन दिनों में चर्च को मंदिर बोला जाता था। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों में और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। देख के हालेलुया। सकृत इस घटना को हम लोग बहुत बार सुने हैं, पढ़े हैं और इसका वचन का प्रचार भी हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लोग वहां आराधना करने जाते थे और वो वहां पर क्या करने जाता था? भीख मांगे। भीख मांगे। पूरी इस्राएली लोग परमेश्वर की भवन की ओर आराधना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर से मांगने जा रहे हैं, परमेश्वर से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बोलने जा रहे हैं, पर ये आदमी भीख मांगने जा रहा है। इसके दिमाग में ये आशा नहीं है कि मैं चाहूं तो जब चांगाई मांग सकता, ये आशा नहीं है। उसके दिमाग में ये आशा है कि मैं भीख मांगने जाऊं। वहाँ भीड़ रहते हैं तो कोनो ना कोनो देवे कहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसे जगह पर जा रहा है जहां लोगों को आशा होती है, पर इसको आशा नहीं है। जब ये गया होगा, मंदिर के दरवाजे के पास बैठा होगा, सब लोग चलते हुए आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई खच्चर में बैठ के आ रहा है, कोई घोड़ा में बैठ के आ रहा है, कोई परिवार सहित आ रहा है, कोई अकेले आ रहा है, कोई सज धज के आ रहा है। और ये भीख मांगने के लिए आया है और गंदा कपड़ा पहना है और इसको किसी से कोई उम्मीद नहीं है केवल इसके कि लोग मुझे भीख दें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 अध्याय में तो बस इतनी ही बात लिखी हुई है, लेकिन 4 अध्याय के 22 पद में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ये आदमी 40 साल से लंगड़ा है।
कितने साल से? 40 प्रेरितों के काम 4:22 में लिखा है 40 साल से ज्यादा समय से ये आदमी लंगड़ा है। हाँ, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने से पहले से ये आदमी लंगड़ा। लंगड़ा है। हालेलुया। और अगर इसको सही समय पर भीख मांगने भेजा गया होगा तो 10 साल की उम्र में भेज दिया गया होगा। हाँ, मतलब ये आदमी 30 साल से उस मंदिर में बैठ रहा है। हाँ, बड़ी टेंशन वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि ताए हजारों किस्म कर गवाही सुने होंगे। लोग बोलते हैं कि मैं चर्च में आया मुझे शांति मिला, मैं चर्च में आया मेरा कैंसर खत्म, गवाही है हमारे पास। हम चर्च में आए हमारे शरीर का जो दर्द था वो खत्म, हमारे शरीर में जो बीमारी था वो खत्म, हमारे पैर में जो बीमारी था वो खत्म, कमर में बीमारी था वो खत्म। ये हर किस्म का गवाही लोग निकलते समय बोले होंगे, अरे इस चर्च में जब से मैं आ रहा हूं प्रभु मुझे आशीष दे रहा है। मेरे घर के लोग भले चंगे, अरे मैं जब से इस चर्च में आ रहा हूं जब से मैं इस चर्च में आ रहा हूं मेरे घर की वस्तुओं पर प्रभु आशीष दे रहा है। कम से कम 2000 या तो मैं तो कहूं कि 10,000 से ज्यादा गवाही ये लंगड़ा आदमी सुन चुका है। पर इसके दिमाग में कभी ये बात नहीं आया कि महू भीतरी जाते हैं या वो परमेश्वर से मांग लेते कि प्रभु मेरे पैरों पर भी रहम किया जाए। हालेलुया। ये कभी नहीं सोच पाया इस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। ये वही आदमी है, मैं साथ बोलिए वही आदमी, ये वही आदमी, वही आदमी बोलने में एक दिक्कत है। मैं किसी ने एक दिन सुना कि एक आदमी का दांत तोड़वा दिए, उसके दांत में दर्द था, सड़ रहा था तो दांत तोड़वा दिए। दांत तोड़वाए तो उस तोड़वाए हुए आदमी से हम लोग पूछे कि आजकल किसे लागे, दांत तो तुमने नया लगवा दिया, अब कैसे लगता है? तो बोलता है अरे ठीक है लेकिन हड्डी मतलब चाबे भी सका है, कुशियार लाए नहीं बढ़िया से खाए भी सका है, डर डर लागत रहे। मतलब नया दांत लगवा के खुश नहीं होता, अगर वही दांत रहती तो खुश रहते। वचन बता रहा है ये जो लंगड़ा था इसमें नया पैर नहीं लगा है, ये वही आदमी है और आज ज्यादा खुश है। हालेलुया। उसमें मशीन लगा तो उसको खड़ा नहीं किया गया है, मशीन लगाते तो तकलीफ रहता, वो सोचते रहता, पर नहीं, ये वही आदमी है, वही पैर है, वही उसका शरीर है, वही अंग है जिसको परमेश्वर ने अभी खड़ा कर दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर इस घटना को लिखते समय इस बाइबल में जब इस कहानी को इस बात को लेखक लिख रहा था, पौलुस लिख रहा था, तो बड़े ध्यान से लिखता है। प्रेरितों के काम को बहुत सारे घटनाओं को मिलाकर इस घटना को एक साथ लिखा गया है। किसी एक लेखक ने इस बाइबल को नहीं लिखा है। ये जो प्रेरितों के काम है इसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है। हालेलुया। तो लिखने वाला बड़े ध्यान से लिखता है। क्या लिखता है कि उस लंगड़े को मंदिर के या उस चर्च के उस दरवाजे पर रखते थे जिसको लोग सुंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर। मतलब वो दरवाजा, जितने भी दरवाजा उस भवन में रहा होगा उन सारे दरवाजों में सबसे सुंदर दरवाजा था। हाँ, सुंदर बना। लिखने वाला बड़े ध्यान से लिखता है। दरवाजा, ये देखिए, एक गेट हमारा दक्षिण की ओर है, ये उत्तर की ओर है, और ये खिड़की दक्षिण की ओर है। वो दरवाजा को लिख सकता था, उसको ले जाके बोलते, बाइबल में बोलता कि दक्षिण दरवाजा में ले जाके बैठा देते थे। दक्षिण दरवाजा नहीं, दरवाजे का स्पेशल नाम सुंदर दरवाजा बैठा। दो बात है, क्यों सुंदर दरवाजा का नाम लिख रहा है और क्यों भिखारी का नाम लिख रहा है, इस गरीब आदमी का नाम लिख रहा है, इस लंगड़े का नाम लिख रहा है। अरे सोचो तो सही, इतना सुंदर दरवाजा है और उसमें तुम भिखारी को बैठा दिए। एक वो पार के दूरा में भेजा तो गंदा दरवाजा में, हाँ, जो दरवाजा गंदा है उसमें बैठा दो, नहीं तो यहां बैठा दो सुंदर दरवाजा। दरवाजा में और इस लंगड़े में कुछ समानता है। पहला, हमारे पास दो मिस्त्री भाई हैं, दूल्हा अपने छोड़ गए,
किसमें खड़ा होता है? हालेलुया। कॉलम में या बीम में। बीम उसको खड़ा करने के उसके अगल बगल में तो कॉलम रहेगा या बीम रहेगा, उसमें दरवाजा को, मतलब दरवाजा अपने से खड़ा नहीं हुआ है। ये आदमी का हाल भी वैसा ही है, ये अपने से खड़ा नहीं होता है, इसको भी 2 जन धर देंगे तब ये खड़ा होता है। ये इन दोनों में समानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दरवाजा में जाकर बैठा हुआ है और पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं, सबको देख रहा है, सब लोग उसी को हंस रहा है कि कोई तो पैसा देगा, कोई तो पैसा देगा। उसी नजर से जैसे दुनिया के बाकी लोगों को देखता है, उसी नजर से ये पतरस और यूहन्ना को देख रहा है, कीमत पैसा देंगे। उनकी टकटकी को और उस लंगड़े का देखने के तरीका को और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर हो सकता है इनको दया आ गया होगा। ये लोग उसके पास गए और बोले हमारी ओर दे, इधर दे, हमारी ओर दे, हमारे पास सोना चांदी नहीं है। क्या नहीं है? सोना चांदी। हमारे पास सोना चांदी नहीं है। ये बात पतरस बोल रहा है कि देख मेरी ओर देख, देख मेरी ओर, मुझे सोना चांदी नहीं है। भिखारी को लगा होगा तो क्या देखने आया है, सोना चांदी नहीं है तो मेरे पास क्यों आया है, चलो अंदर जाओ। पर भिखारी कुछ नहीं बोल रहा है। पतरस बोलता है देख मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो मैं तुझे दूंगा वो सोना चांदी से महंगा है। हालेलुया। जो मैं तेरे को दूंगा वो सोना चांदी से बढ़कर है। हालेलुया। तुझे सोना चांदी देखना है, इस मंदिर को देख ले। बाइबल में आप निर्गमन के गए, आप चले जाएंगे उधर गिनतियों की किताब में, जब परमेश्वर का भवन को बनाया जा रहा था और सुलेमान की लिखी हुई किताबों को जब आप पढ़ेंगे, जब उसमें परमेश्वर का भवन को बनाया जा रहा था तो परमेश्वर ने कहा कागज को फटफटाइए। जब तब परमेश्वर ने अपने बनाने वाले मिस्त्रियों से कहा दरवाजे को जब बनाओगे तो उसमें सोना और चांदी का परत चढ़ा देना। क्या चढ़ा देना? सोना और चांदी का परत चढ़ा देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुझे अगर सोना चांदी देखना है तो दरवाजे को देख ले। हमारे पास सोना चांदी नहीं, सोना चांदी नहीं है कहकर पतरस ये बताना चाहता है कि जेकर तोर हालत है वही का मोरो हालत है। मैं तोर से बड़ा नहीं हूं, मेरे पास ज्यादा धन दौलत नहीं है। जैसा तू है वैसा ही मैं भी हूं। तू भी सोना चांदी नहीं रखा है, मैं भी सोना चांदी नहीं रखा, लेकिन मैं ये चीज रखा हूं जिसको अगर मैं तुझे दे दूं तो तुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं है। और उसने उससे कहा, उसका हाथ दाहिना हाथ पकड़कर यीशु नासरी के नाम से चल। जब उसने चल फिर बोला, वो ऐसे बैठा, भिखारी नहीं थे कोई, भिखारी देखे यहाँ पर लाइन लगे रहते हैं, ऐसे बैठे चल दाहिना हाथ पकड़। मेरा दाहिना हाथ पकड़ेगा भैया, आजा आजा, आना धरना है, धरना तो है बस, पतरस है ये है तू। अरे यार चल आना नहीं है, आना नहीं उठाना आवे तभी मजे देगी। कौन है? ऐसे पकड़ा है, हालेलुया, ऐसे पकड़ा है और उसको उठा रहा है। जब उठा, जब उसको उठा रहा है तो ऐसे कैसे उठेगा? बाइबल में लिखा है वो उछल कर क्या हो गया? उछल कर खड़ा हो गया। किसी दूसरा आदमी को आप उठाइए। मैं मेरे दादाजी को बीते दिनों में हॉस्पिटल लेके गया था, कमर दर्द का प्रॉब्लम था। वो 85 साल के हैं, जिंदगी में उन्होंने चलने का एक्सपीरियंस को 85 साल से देखा है। पर एक छोटा सा दर्द हो गया तो इसी से एक छोटे बच्चे को आप पकड़ के चलाएंगे तो ऐसे चलता है, लेकिन ये आदमी जिंदगी में कभी नहीं चला है और बाइबल बताता है वो पोलियो से ग्रसित है, वो लंगड़ा है। पर जब उसको पकड़ कर उठाया पतरस, वो उछल के खड़ा हो गया।
Praise the Lord. हालेलुया। उछल के खड़ा होने और उछल के वो खड़ा क्यों हुआ, हमको सोचना चाहिए। परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाना चाहते हैं। वो एक थोड़ा सा सहारा दे, रुक, धीरे धीरे उठो, ऐसे धीरे कब निपटे हो तो करीब कन्या टेराएगी, सही हो गया, ऐसा नहीं। एक सेकंड में परमेश्वर के बल को उछल के जो प्रकट होना चाहिए वैसे दिखाना चाहता है। हालेलुया। लोगों को थरथराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए नहीं दिखाना चाहता। वो दिखाना चाहता है कि परमेश्वर जब काम करता है तो लोग अचानक से बलवान हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जब वो उछल के खड़ा हो गया तो चलने लगा। कहां चलने लगा? बाइबल में लिखा है पतरस और यूहन्ना के साथ चलते चलते चर्च में चला गया। जब चर्च के अंदर गया सब लोग देखने लगे, ये तो वही भिखारी है ना, ये वही लग रहा है ना जो दरवाजे में बैठता था। अरे इधर में तो गोड़े मशीन लगा दी, नहीं, ये वही है। कौन है? जिसका पैर सिकुड़ के पतला हो गया था, जिसके पैर में पोलियो था, जिसका जो लंगड़ा था, जो जन्म से लंगड़ा था, ये वही है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। शरीर को किसी ने जैसे के तैसे कर दिया। हालेलुया। जब लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि चंगा होने के बाद मुझे कहां चलना है। लोग चंगा होने के बाद कहां चले जाते हैं? एक बहन है यहाँ पर हमारे इस कलेसिया में जो बार बार आती है और ठीक होती है तो गायब हो जाती है। गायब, हाँ। अब बार बार क्यों आती है? क्योंकि वो बार बार परेशान हो जाती है। अगर इस लंगड़े के जैसे चंगा होने के बाद परमेश्वर के भवन में ही वो चलते रहती, उसको बार बार ये सब काम करवाना नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं कि कहां ये घटना कहां की है? मंदिर के दरवाजे की, चर्च के दरवाजे की। उस समय में परमेश्वर का जो भवन था, उस भवन के दरवाजे की घटना है ये। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक बात समझ में आएगी। ये वही भवन है जिसमें यीशु मसीह पैदा होने के बाद रोज आया जाया करता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हर प्रार्थना सभा में यीशु मसीह आता जाता था। मतलब अगर वो 2 साल की उम्र से आना जाना शुरू किया है यीशु मसीह, तो 30 साल तक कंटिन्यू उस भवन में गया है। मतलब 30 साल तक, और 30 साल से उस लंगड़ा को उसी दरवाजे में यीशु मसीह ने देखा है, पर चंगा नहीं किया चंगा। ये वही यीशु मसीह है जो एक 38 साल से पड़े हुए बीमार आदमी को जब कुआं के पास देखा तो अपने से उसके पास जाकर बोलता है, मन में बाइबल बताता है कि जब वो जाना कि 38 साल से पड़ा है तो खुद यीशु मसीह उस कुआं के पास गए, उस आदमी के पास गए और उसको बोले, मैं चाहता हूं तू चंगा हो। ये वही यीशु मसीह है जिन्होंने जन्म से अंधे आदमी को उसके आंख को छूकर उसको चंगा किया था। और जब लोगों ने कहा कि कौन पाप करी सोही कि आदमी जन्म से अंधा पैदा हुआ, प्लास्टिक को हटाइए, कौन पाप करी सोही कि आदमी जन्म से अंधा पैदा हुआ, तो यीशु मसीह बोलता है किसी ने पाप नहीं किया, किसी ने पाप नहीं किया है। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। तो आए थे कि एक इसको क्यों चंगा नहीं किया इस लंगड़े आदमी को? क्योंकि उस दिन जिस अंधा को चंगा किया गया था वो यीशु मसीह को महिमा में दिखाने के लिए था। आज इस लंगड़ा को ये उसके चेले लोग चंगा कर रहे हैं क्योंकि उनके चेलों को भी महिमा में आगे बढ़ाना है। हालेलुया। मेरे साथ रहने वाला, मेरे आगे पीछे चलने वाला एक मेरा फोटोकॉपी की तरह काम करेगा। जिसको भी छू दे वो चंगा हो जाएगा। ये दिखाने के लिए 30 साल से उस लंगड़ा को चंगा नहीं किया गया। आज पतरस और यूहन्ना आए हैं उस लंगड़ा को चंगा करें। हालेलुया। यहाँ पतरस और यूहन्ना को जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस अध्याय को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 2-3 बार यहाँ पर लिखा है पतरस और यूहन्ना, फिर पढ़ेंगे तो पतरस और यूहन्ना, फिर पढ़ेंगे तो पतरस और यूहन्ना। मैं बाइबल में मैं उसको खोज रहा था कि मोबाइल में कि कितने बार पतरस और यूहन्ना है, तो मोबाइल में 10 बार मिला। पहले पतरस फिर यूहन्ना, पहले पतरस फिर
यूहन्ना। यूहन्ना ने कितना चमत्कार किया है बाइबल में नहीं है, नहीं है। लेकिन पतरस ने कितना चमत्कार किया वो सब बाइबल में है। सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने जब तक पतरस को और यूहन्ना को नहीं चुना था अपने चेला होने के लिए, उससे पहले से ये दोनों दोस्त हैं। साथ में मछली मारते हैं, साथ में मछली मारकर बेचने जाते हैं, साथ में उसका पैसा को बांटते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं। ये यीशु मसीह के चुने जाने से पहले दोनों साथ में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह ने जब उनको चुनने के बाद भी पतरस और यूहन्ना साथ नहीं है। अब यहां पर चमत्कार की घड़ी आ गई। ए पतरस देख ले दादा, कह तो दे खड़ा हो जाए। अगर नहीं उठे तो लोग खुदा ही तो कैसे करेंगे। बड़ा यीशु वो भाग सकता था, लेकिन प्रार्थना करते हुए मैं मुझे जाता हूं दुकान छोड़े खाते के रहो। कभी भी नहीं, यूहन्ना पतरस को कभी नहीं छोड़ा। पतरस भी इस बात के घमंड में है कि कोई पतरस पर विश्वास करे चाहे ना करे, कोई पतरस की प्रार्थना में विश्वास करे चाहे ना करे, कोई पतरस की बातों को माने चाहे ना माने, मेरे साथ मेरा यूहन्ना है, ये मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा ये यूहन्ना विश्वास करता है, मैं आराधना करूंगा ये यूहन्ना विश्वास करता है, मैं चंदा करूंगा ये यूहन्ना विश्वास करता है। वचन बताना चाहता है आप कभी भी प्रार्थना आराधना में जाइए, अपने साथ एक ऐसे आदमी को लेकर जाना जो सामने वाला विश्वास करे चाहे ना करे, ये आदमी विश्वास करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की महिमा को देखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बहुत दिन पहले मामा जी एक दिन मेरे को अपने घर में बता रहे थे कि ईसाइयों का कब्रिस्तान इतना साफ होता है कि वहां पर कोरवा जाति के लोग डसना डसा के सो गए। एकदम बढ़िया। यानी जिसकी कब्र में लोग जाकर सोना पसंद करते हैं और तुमने उसके ईश्वर को भूत बोल दिया। ईश्वर के भूत बोल दिया। हिम्मत कैसे हो जाती है? कहां से इतना दिमाग आता है तुम्हारे? तेरे को तेरे खूंटा में भरोसा। अब हम संसार के लोग हमारे कब्रों पर भरोसा के साथ सो जाते हैं। हालेलुया, जाके पूछो गांव वालों से, हमारे कब्रों में लोग चैन से सोते हैं और तू अपने घर में चैन से नहीं सो पाता। कहाँ है तेरे? अब हम भूत वाले हो गए। हालेलुया, वो सारे ईश्वर के घरों को बंद करवा दो जिसके दरवाजे में भिखारी और लंगड़े और बीमार लोग बैठते हैं। उन सारे ईश्वर के घरों को बंद कर देना चाहिए। तेरे ईश्वर में दम नहीं है। उसके दरवाजे में भिखारी भीख मांग रहा है, तेरा भगवान लजा भी नहीं रहा। कैसा भगवान है? अपने लोगों का ख्याल तक नहीं रख सकता। बता देना, गलत ईश्वर के पीछे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना वहां गए, उन्होंने देखा ये मेरे परमेश्वर का भवन है और इस परमेश्वर के भवन के सामने कोई लंगड़ा बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर का जिस दरवाजे में ये बैठा है उस दरवाजे का नाम सुंदर है और इस सुंदर दरवाजे में सुंदर लोग ही शोभा देते हैं। लंगड़े लोग, दूल्हे लोग, भिखारी लोग सूट नहीं करते हैं। ये लंगड़े दूल्हे लोग वहां सूट करते हैं जिनके ईश्वरों में दम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया के किसी भी चर्च में जाइए, उसके सामने भिखारी नहीं पाएंगे। अगर है भी तो पास्टर उसको भीख मांगने नहीं देगा। वहां के लोग से लोग तक जानते हैं कि दरवाजे में बैठा हुआ आदमी को हेल्प चाहिए। क्या चाहिए?
सहायता चाहिए। क्या चाहिए? सहायता। और तेरा ईश्वर वो क्या है? सुनता नहीं ऐसे कि मोटूरा में बैठा आदमी का हेल्प चाहिए। अच्छा हुआ कि मैं सही परमेश्वर के पास हूँ, उसने मुझे सही शिक्षा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोचो तो सही कि वक्त क्या है, मुंह से सब निकाल क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। मैं सच्चे परमेश्वर के पास हूँ। उनके दास अच्छा प्रचार कर रहे थे सच्चे परमेश्वर के विषय में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत यह है कि मैं सच्चे परमेश्वर के पास हूँ। हालेलुया। पतरस बोलता है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, और जो है वो मैं तुझको देता हूँ। अगर मैं तुझे सोना चांदी दूंगा, मैं भिखारी का मुंह देख रहा था। बहुत खतरनाक है। भिखारी का मुंह देख रहा था। दिन भर भीख मांगते हैं, तो शाम को जाते हैं एक पाव का इतना बड़ा बोतल आता है शराब का, शायद 80-90 रुपया में आता है जैसे लगता है, या 120 हो गया, इतना बड़ा आता है। उसको खरीदते हैं भिखारी लोग। अब हाफ प्लेट बिरयानी, और रोज शाम का उन लोग का यही है। अरे भिखारी तो यही है, सफर पखल में कौन सा केस बाबा के मीटिंग में जाना है हमको, आज खाएंगे कल फिर भीख मांगेंगे, इसलिए मेहनत किसमें करना है? भीख मांगेंगे, हाफ क्वार्टर खरीदेंगे, अब बिरयानी लाएंगे, दबा के खाएंगे, सोएंगे, बिहार में फिर भीख मांगेंगे, शाम को फिर वही लाएंगे, पिएंगे और सोएंगे। कपड़ा कौन देखता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भिखारी लोग ऐसे अपना जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के इस वचन में बोलता है, उसने देखा, अब बोलता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है। मैं अगर तुझे सोना चांदी दे दूं तो किसे कर बे? ये पैसा नहीं है, पैसा से बड़े की बात की जा रही है। ये सोना चांदी है जी। एक टुकड़ा सोना से आप हजारों पैसा खरीद सकते हैं, पर हजारों पैसा से एक टुकड़ा सोना नहीं खरीद सकते। ये चीज दूंगा तो तू बिगड़ जाएगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तू परमेश्वर के पास से भाग जाएगा। हालेलुया। कितने लोग धन दौलत वाले हैं परमेश्वर से दूर रहते हैं। बाइबल में लिखा भी है, तू धन दौलत के साथ परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पर अगर मैं तुझे इससे बड़ा चीज दे दूं तो इससे बड़ा क्या है? कि मैं स्वस्थ रहूं। दौलत किस लिए कमाई जाती है? कि मैं भला चंगा रहूं, स्वस्थ रहूं, आनंदित रहूं, मेरे शरीर में कोई तकलीफ ना रहे। मैं वही चीज तेरे को दे देता हूं। और ये चीज, आपकी चंगाई, आपका शरीर का ठीक होना, आपका स्वस्थ रहना, आपको परमेश्वर से दूर लेके नहीं जाएगा, परमेश्वर की ओर लेके चले जाएगा। जितने लोग चंगे होते हैं वो परमेश्वर के पास जाते हैं, उनसे भागते नहीं। बाइबल में लिखा है, तड़पते हुए, चलते हुए, कूदते हुए उनके साथ परमेश्वर के भवन में चला गया। पैसा दे रहा तो मोटरा पास तो ले दोबारा भीख मांगे नहीं आप, वो मंदिर से भी दूर चला गया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, जो मेरे पास है मैं तुझे वो देता हूं, और वो था उसकी चंगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई पाने के बाद वो परमेश्वर के भवन में गया और उनके साथ चलने फिरने लगा। लोग देखकर बोलने लगे, ये वही आदमी है। कौन है? सुंदर मजदूरा में बैठता है। कौन है? ये वही आदमी है। हालेलुया। 33 साल से परमेश्वर का भवन में है। 33 साल से तुम परमेश्वर के भवन में हो, उतना गवाही सुने, आज तक परमेश्वर पर यकीन नहीं हुआ। वो लंगड़ा सोचा होगा, मेरे गांव में 3 लंगड़ा है, संसारिक आदमी है। एक आदमी का केवल एक ही पैर पोलियो हुआ है, ऐसे यहाँ पर बस वो फंसाने वाला जो लकड़ी रहता है उसको ऐसे पकड़ के वो चलता फिरता है। और एक हम लोग बस्ती से नीचे तरफ एक लंगड़ा है, जिसका पूरा पैर इतना मोटा मोटा है, एकदम खत्म है पैर, वो नहीं चलता है, वो नहीं चल पाता है। और ये कोरिमा में है, उसका भी पूरा पैर खत्म है। लंगड़ा
बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन अधिकतर लंगड़ों का हाथ सही रहता है, हाँ, इसे यहाँ से मजबूत ऊपर धर मजबूत रहता है। और मजबूत रहता मैं सुना हूँ कि वो जो लंगड़ा है हम लोग के गांव में, अगर एक बात पकड़ दिया है। हाँ, मजाक है कि छुटा के दांत फाड़ इतना मजबूत है उसका शरीर। हालेलुया। वो लंगड़ा मंदिर में बैठ कर सोचता रहा होगा, इधर को जब हाथ को देखता होगा, वाह मेरे परमेश्वर ने क्या बॉडी बनाया है, क्या दम दिया है। हाथ को देखता होगा, अपने चेहरा को देखता होगा, सोचता होगा परमेश्वर पर विश्वास कर लिया जाए, परमेश्वर है। अचानक उसका ध्यान जब पैर तरफ जाता होगा, कहाँ है परमेश्वर? इसीलिए 30 साल से चंगा नहीं हुआ। उसका ध्यान उसको परमेश्वर की ओर जाने ही नहीं देता है, उसका ध्यान उसको अपने पैर की तरफ ले जाता है। इसलिए पतरस ने कहा मेरी ओर देख। किधर? अपने पैर की ओर नहीं, ऊपर की ओर देख। अपने स्वास्थ्य की ओर, अपने कमाई की ओर, अपने फटा हुआ थाली की ओर मत देख, मेरी ओर देख। मैं तुझे क्या बताऊंगा? परमेश्वर की सामर्थ जो तुझे उछल कर खड़ा कर दे, कांपते हुए नहीं, उछल कर खड़ा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को अपने परमेश्वर पर अथाह विश्वास करने की जरूरत है। हजारों किस्म के लोग आएंगे, कोई बोलेगा शैतान पर विश्वास करते हो, कोई बोलेगा विदेशी ईश्वर पर विश्वास करते हो, कोई बोलेगा यहाँ विश्वास करते हो, कोई बोलेगा वहां विश्वास करते हो। ना, मैं उस परमेश्वर को विश्वास करता हूँ जो पल भर में मुझे उछल कर खड़ा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में लिखा है, सात पद में, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों में टखनों में बल आ गया। पांवों में टखनों में बल आ गया। हालेलुया। वो कभी आप लोग कमजोर होके देखे हैं? कमजोर होके कभी आप लोगों को कमजोरी हुआ है? एक तो लाल कलर का सुई लगाना पड़े, बल ताकत का सुई जिसको बोलते हैं, वो तुरंत काम नहीं करता है, आराम से काम करता है। थोड़ी दिन बाद लगता है कि अब बल आ रहा है। बाइबल में लिखा है तो तुरंत उसके घुटनों में और टखनों में बल आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है इस कहानी में कि परमेश्वर के भवन में रहकर भी, उसके दरवाजे में रहकर भी आपने अगर परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया है तो देने की जरूरत है। हमारी परेशानी यह है कि हम जब हमारे घरों में क्लेश आता है, बीमारी आता है, संकट आता है, हमारा ध्यान उधर चला जाता है, उस ताकतवर चीज की ओर, उस बलशाली चीज की ओर कभी नहीं देखते। जैसे ये लंगड़ा आदमी अपने हाथ को कभी नहीं देखा, अपने उस अंग को, अपने शरीर के उस भाग को कभी नहीं देखा जो बल से भरा हुआ था। मेरे गांव में जो खालपारा में जो एक लंगड़ा है, वो उसको आप छोड़ दीजिए, साइकिल ले जाके आप बाइक ले जाके उसके पास खड़ा कर दीजिए, हाथ में धेर के चढ़ जाए ऊपर। उसके हाथ में बहुत बल है। लोग बोलते हैं झगड़ा लड़ियो वो जब पीता है ना, इतना गाली गलौज करता है, दिमाग खराब कर देता है किसी चीज का। अब वो लंगड़ा से कौन लड़ने जाए? लेकिन अगर मुंह लगा दिए उससे और लगा के गलती से उसके पास चले गए तो भुला जाइए कि आपका खैर, वो पटकिए देता है। लंगड़ा बोल के उसको कॉमेडी में नहीं लेता है, वो पटक ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी वो लंगड़ा अपने ताकत की ओर ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा अपने पैर की ओर ध्यान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो अपने ताकत की ओर ध्यान दिए रहता तो यीशु मसीह उसको कब का चंगा कर दिए रहते, पर उन्होंने चंगा नहीं किया। उन्होंने पतरस और यूहन्ना के लिए छोड़ दिया। जो महिमा परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरे लोगों को भी वो महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। मैंने जन्म के अंधे को चंगा किया है, मेरे लोग आएंगे और जन्म के लंगड़े को चंगे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के सच्चे भक्तों में से जानिए, एक दिन परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही काम करेगा। हालेलुया।
कुछ कामों को परमेश्वर ने जगत में इसलिए छोड़ रखा है कि मेरे लोग उस काम को करे। नहीं तो 30 साल तक यीशु मसीह उसी में आ जा रहा है। जब चाहता तब ये लग रहा चल घर जा उठ के, वो चला जाता। लकवा के आदमी से यीशु मसीह ने कहा अपना खाट उठाओ चल यहाँ से, पर इससे कभी नहीं कहा। अरे चलो, क्योंकि यीशु मसीह भी जानते हैं कुछ कामों को मेरे लोगों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मैं सुना था मनोहर को कि गजब किया होगी गांव के लोग मत घूमे। मैं तो यहाँ तक भी सुना कि ये जब कोई डीजे में नाचते थे, जब जाए तो लेडीज वाला नाचे नहीं देते, ढूंढना शुरू करते लेडीज लोगों को नाचने। क्यों? क्योंकि किया है। आजकल मनोहर को देख के कोई बोलता है कुछ तो प्यार नहीं बोलते हैं, बोलते हैं वो मसीही आदमी आ रहा है। कौन? एक विश्वासी आ रहा है। कौन आ रहा है? जो चर्च में बैठते हैं, चर्च में बैठते हुआ रहा है। हाँ, ये वही बनवा है। कौन? जिसको तुम कभी शराबी जानते थे, ये वही आदमी है जिसको तुमने कभी बीमार देखा था। ये वही आदमी है जिसको तुमने कभी लड़ते झगड़ते देखा था। आज जिसके परिवार में से एक आदमी को चांटा मार दिया, तेरे पास आके जुबान तक नहीं लड़ाया। तुझे समझ में नहीं आता हम कैसी शिक्षा देते हैं। हालेलुया। अगर पाए रहते तो आप घरे लड़े आए रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ कामों को इसलिए छोड़ कर रखे हैं ताकि मेरे लोग ये बात को लोगों को दिखा सकें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों के जीवन में बहुत तरह से बना रहे हैं। आप सबों को जय मसीह। जय मसीह।